अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज एक ख़ुशी की बात है कि हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद डिज़ीज़ सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वीवर्स, आज हम एक्नी जो एक नौजवानी के उम्र में जो चेहरे के दाने होते हैं उसके बारे में चंद बातें करेंगे। यहाँ पर एक्नी जो है ये दाने होते हैं, पस्ट्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं जिसमें मामूली सा पस यानी पीप हुआ करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स है, जो चेहरे के हेयर फॉलिकल्स हैं या सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उन सेबेशियस ग्लैंड्स की ख़राबी की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है सीबम, जो कि एक चिकना सा ऑयली सा मवाद होता है, अगर वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो क्लोज़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और इन द रिज़ल्ट ये जो बीमारी है, ये जो दाने हैं निकल आते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर इसकी जो सिम्टम्स है, इन दानों और पिंपल्स के अलावा सुर्ख किस्म के दाने चेहरे पर नमूदार होते हैं। पस तो होती है, कभी पस नहीं भी होती और पेनफुल भी हुआ करते हैं, हो सकते हैं। व्यूअर्स, इसकी जो चीदा किस्में हैं, टाइप्स है, उसमें एक्नी रोजेशिया जो एक किस्म की चेहरे के दाने हैं जिसमें चेहरे के दाने थोड़े से ज़्यादा सुर्ख होते हैं। और यहाँ पर याद रहनी चाहिए ये बात कि ये 30 से 60 एज तक भी हुआ करते हैं। और ये जो फोरहेड है या जो नोज़ है या जो चिन है, ये रीजन ज़्यादा मुतासिर हुआ करता है। व्यूअर्स, एक्नी वल्गेरस जो कि कॉमन सी टाइप है, किस्म है इसकी, वही नौजवानी में चेहरे पर दानों का निकलना इसकी ख़ास बात है। ये जो एक्नी है, इसकी जो शुरुआत की जो स्टेज है उसको कॉमिडो या उसकी जमा अगर हो तो कॉमिडेंस बोलते हैं। कॉमिडो या कॉमिडेंस जो है ये फिर या एक्नी या फिर एक दो और इसकी अक़साम है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड। उस शक्ल में भी, जिसको कील बोलते हैं, उस शक्ल में भी चेहरे पर निकल आते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे इसकी जो काजेज़ है वही हेयर फॉलिकल की ख़राबी, वहाँ पे बंद होना, जो कि सीबम बता दिया, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है सेबेशियस ग्लैंड की, उसकी ज़्यादती की वजह से। और एक दूसरी वजह उसकी बंद होने का वो ये है कि यहाँ पर जो स्किन के डेड सेल्स हैं वो भी ये जो हेयर फॉलिकल्स को मुतासिर करके इन दानों का जो है एक वजह या ज़रिया बनता है। व्यूअर्स, यहाँ पे जो दूसरे वजूहात है उसमें एक अहम चीज़ जो है, जो हेयर फॉलिकल की ख़राबी के बाद, वो ख़ुराक है। ख़ुराक में अगर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिए जाए या जो बंदा ले रहा हो, वहाँ पे ये रिस्क बढ़ जाता है। ऑयली चीज़ें, क्रीम, डेयरी जो प्रोडक्ट्स है, जो मक्खन वग़ैरह, इनकी वजह से भी इनकी ज़्यादती हुआ करती है। यहाँ पर इसकी जो वजूहात है उसमें साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स भी हुआ करती है, जिस तरह स्ट्रेस अगर ज़्यादा लिया जा रहा हो तो ये इसका एक वजह बनता है। व्यूअर, जेनेटिक
यानी जेनेटिकली मौरूसी भी ये मरज़ जो है ना कुछ लोगों में निस्बतन दूसरों के ज़्यादा हुआ करता है। मसलन जिनके फैमिली ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं उनमें अगर ये जो एक्नी का मसला बहुत ज़्यादा रहा हो तो उनके बच्चों में ये एक्नी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बनती है। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ मेडिसिन्स हैं जो इसके काज बनते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी इसकी बड़ी वजूहातों में से हैं। जो एंड्रोजन हार्मोन है यहाँ पर उसकी ज़्यादती भी जो ख़ासकर प्यूबर्टी में इसमें चेंजेस आती है और वो ज़्यादा बढ़े तो उसकी ज़्यादती यहाँ पर एक बहुत बड़ा यानी वो है, बहुत बड़ी वजह है। और यही एंड्रोजन जो हार्मोन है ये प्यूबर्टी के अलावा जो प्रेगनेंसी है उसमें भी इसकी ज़्यादती हो सकती है और ये जो दाने हैं, ये जो कील महासे हैं, ये जो एक्नी है वो बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इसमें कुछ फूड ऐसे हैं जिनको अगर बंदा अवॉइड करे तो इसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मतलब कि एक्नी जो है बहुत ज़्यादा नहीं निकलते। जिसमें अगर कुछ बता दिया कि जिस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स है, बेकरी की जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स है जिसमें चॉकलेट वगैरह भी शामिल है, चिप्स, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें यहाँ पर अगर अवॉइड हो तो ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा नहीं बढ़ता या ज़्यादा। व्यूअर्स जो शुगर है जो हमारे डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल होता है उसकी एक्सेस जो है उसकी ज़्यादती भी यहाँ पर ये रिस्क जो है बढ़ा देता है, एक्नी ज़्यादा निकलती है। और जो शुगर के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं बेकरी वगैरह तो मैंने बता दी, वो इसकी बहुत बड़ी वो है, वो यहाँ पर अवॉइड होनी चाहिए। व्यूअर्स जो कुछ जो फूड्स हैं, जो खुराकें हैं जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए या उनका इस्तेमाल अगर हो तो यहाँ पर ये जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मतलब कि एक्नी महासों की जो ट्रीटमेंट है इसमें मुफीद है। तो उसमें जो येलो या ऑरेंज किस्म के जो फ्रूट्स है या जो वेजिटेबल है उसका इस्तेमाल अगर हो तो ये रिस्क कम हो जाता है और इसके ठीक करने में मुफीद हुआ करते हैं। व्यूअर्स गाजर का इस्तेमाल इसके लिए फ़ायदेमंद है। टमाटर का इस्तेमाल होनी चाहिए। खुबानी जो है इसकी एक क्या बोलते हैं एक अच्छी वो है जिसकी वजह से इसकी जो रिस्क है वो कम हो सकती है। व्यूअर्स यहाँ पे एक दो और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। एक तो ये है कि ये जो एलोवेरा जो प्लांट है उसकी जो जिली है, उस प्लांट की जो जिली है वो डायरेक्टली अगर अप्लाई हो मुतासिरा जगहों पे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक पेस्ट सा बनाया जा सकता है जो इसके लिए मुफीद है। बल्कि इसके ना दाग बल्कि उसके जो महासे हैं या इस किस्म की जो क्या बोलते हैं दाग है वो भी उससे कम या वो हो सकते हैं। जो अलसी के बीज है और जो मेथी दाना है उसको अगर ग्राइंड किया जाए बराबर मिक़दार में और उसका पाउडर बनाकर उसमें थोड़ा सा जो अर्की गुलाब है वो ऐड करके पेस्ट बनाया जाए तो भी वो अप्लाई करने से यहाँ पर फ़ायदा हुआ करता है। एक लोशन या टोनर भी बनाया जा सकता है। इसमें जो 8 हिस्से जो है 8 हिस्से ये अगर सिरका हो जो एप्पल साइडर विनेगर और 8 हिस्से जो है वो अर्की गुलाब हो और उसमें से एक हिस्सा जो लीमू का रस है वो मिला दिया जाए और उसको मिक्सअप किया जाए कोई स्प्रे बॉटल में, तो ये भी अप्लाई करने से इसमें कमी हुआ करती।
Viewers, let's come towards homeopathic treatment. There are so many homeopathic medicine which are very useful in this problem and works very well. For example, इसमें जो सबसे बल्कि मैं ये कहूँगा कि ABC जो आप अगर याद रखेंगे जो टॉप की 3 मेडिसिन है ABC, एस्ट्रियाज ए से जो एस्ट्रियाज है, यहाँ पर जो एस्ट्रियाज रोबेंस है, यहाँ पर भी पिंपल्स होते हैं जो यंग लोगों में बताए गए हैं कि ये अक्सर हुआ करते हैं। यहाँ पर जो मुंह है या नोज़ है, जो नाक है, इसके साइड्स पे भी इसका अगर ज़्यादा वो हो निकलना हो तो यहाँ पर ये एस्ट्रियाज को याद रखना चाहिए। बी से बर्बेरियस सेकिफोलियम है, बहुत अहम दवा है पिंपल्स के लिए, इस किस्म की यूज़ के लिए। यहाँ पर स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, ये आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। अगर स्किन ड्राई हो, रफ़ हो और ड्राई एक्जिमा हो तो ये बात। इसके अलावा जो फेस है और जो स्कार्फ है, जो खोपड़ी के ऊपर जो स्किन है स्कार्फ, वहाँ पर भी इसका जो है अगर ज़्यादा निकलना हो तो ये बर्बेरियस सेकिफोलियम मुफीद दवा बनती है। सी से कार्बोनिमेलेस है। अव्यूअर्स, जो कार्बोनिमेलेस है, यहाँ पर कॉपर कलर जो रंगत है तांबे जैसा, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर और इसी वजह से ये एक्नी रोजेशिया के लिए ख़ास दवा है कि ये जो एक्नी है ये कॉपर कलर के हो तो यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत जो है वो हुआ करती है। एक और बात जो बताना चाहूँगा इस कार्बोनिमेलेस की कि एंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, अगर इसके साथ साथ जो ग्लैंड्स है उसमें सख्ती हो, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी बन जाता है। बीबू एक कंडीशन है जो लिम्फेटिक नोड्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो आर्मपिट है, जो बगल है, या जो इंग्वाइनल रीजन है, जो ग्रोइन है, जिसको चड्डे बोलते हैं, इस रीजन में अगर ये लिम्फ नोड ज़्यादा मुतासिर हो तो कार्बोनिमेलेस की ख़ास अलामात में से शामिल है। व्यूअर्स, यहाँ पर आफ्टर दिस ABC अगर कोई दूसरी अहम दवाई है तो दैट इज़ काली ब्रोमेटम या काली ब्रूम भी इसी किस्म की यंग में दानों के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इचिंग जो है, जो ख़ारिश है फेस का, ये इसकी गाइडिंग सिम्टम है, और जो दाने हैं वो चेस्ट और शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक और चीज़ जो कि काली जो ब्रूम है उसकी तजवीज़ को आसान बना देता है या यकीनी बना देता है, दैट इज़ सोरियासिस। अगर उस बंदे को, उस पेशेंट में सोरियासिस का भी प्रॉब्लम हो, जो स्किन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसकी जो अफादियत है और भी बढ़ जाती है, या इसकी जो तजवीज़ है वो और भी ज़रूरी बन जाती है। काली ब्रूम के बाद आर्सेनिक ब्रूमेटम है, एक दवा है। आर्सेनिक ब्रूम जो है वो भी यहाँ पे वही यंग लोगों में जो एक्नी है इसके लिए ख़ास दवा है। यहाँ पर भी सुर्ख दाने हैं, एक्नी रोजेशिया ख़ास तौर पर इसकी वो है। यहाँ पर पेन जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, और यहाँ पर भी जो नाक है इसके इर्द गिर्द दानों का निकलना इसकी अलामत में से है। एक और अहम अलामत कि जो मौसम बहार है, जो स्प्रिंग है, इस मौसम में अगर ये दाने ज़्यादा निकले तो दिस आर्सेनिक ब्रूमेटम बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। व्यूअर्स, बोएस्टा एक दवा है, यहाँ पर अहम दवा है। इसमें एक दो बातें अगर आप एक्नी के बाद जो यंग उसमें होते हैं, इसमें अगर आप याद रखें कि यहाँ पर समर में, गर्मी में इसकी ज़्यादती अगर हो तो बोएस्टा याद रखनी चाहिए। एक और अहम बात जो कॉस्मेटिक्स हैं, मैंने मेरे ख़्याल में वहाँ पे मिस किया कि इसकी वजूहात में से कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर जो लो क्वालिटी होती है, वो भी बहुत अहम रोल रखती है, मतलब कि उसकी वजह से भी एक्नी बढ़ती है, पैदा होती है। तो यहाँ पर ये जो बोएस्टा है इसमें जो कॉस्मेटिक काज हो, जो क्रीम्स वगैरह उसका इस्तेमाल उसकी बड़ी काज हो, तो यहाँ पर ये जो बोएस्टा है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। यहाँ पर भी जो कॉर्नर्स ऑफ माउथ है और ये जो नॉस्ट्रल्स के इर्द गिर्द जो है इसका इस्तेमाल इसका यहाँ पर मुतासिर होना एक अहम बात है। और क्रस्ट, बारीक छिलके का बनना, जो हम कहेंगे कि ड्राइनेस का एक अलामत है, वो भी यहाँ पर इसकी
अलामात में से है। व्यूअर्स, ये बड़ी दवाई थी, बाकी मेरे ख़्याल में कि टाइम की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकूँगा लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट 2-4 मेडिसिन और ब्रीफली बताऊँगा। यूजीनिया एक दवा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम है, जो ख़ास तौर पर इस एक्नी के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर भी पेन, दर्द और एंड्यूरेशन, वहाँ की सख्ती इसकी अलामात में से है। कल के रिकाब को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब कल के रिकाब वाले कॉन्स्टिट्यूशन हो, मोटे बच्चे हो और उसकी दूसरी जो अलामात हो, तो कल के रिकाब सल्फ़र बहुत ज़्यादा अहम दवा बन सकती है, स्पेशली एज ए इंटरकरेंट। जब सल्फ़र की ख़ास अलामात में देखिए, वही जल्द का मेला कोचेला होना, अनहेल्दी होना, ड्राई होना, और इसके साथ स्पेशली जब बर्निंग सेंसेशन हो इन पाम्स एंड सोल्स, सो दिस सल्फ़र बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। एंटीमोनियम क्रूड भी, जब उसके साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, एंटीमोनियम क्रूड वाली सिम्टम हो, तो इसका बहुत ज़्यादा कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कल के रेसल्फ भी एक दवा है जो इसमें अहम दवाओं में से आप कह सकते हैं। मदर टिंचर में जो हाइड्रोकोटाइल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मदर टिंचर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता है। व्यूअर्स, एक और बात मैं शुरू करने वाला हूँ, थोड़ी सी वो करूँगा कि अक्सर मेरे से जब स्टूडेंट पूछते थे कि फ़लाँ मरज़ में फ़लाँ मरीज़ के लिए कौन सी दवा ज़रूरी है, तो मैं उन्हें दवाइयाँ बताता था कि इनको स्टडी कर ले। तो अक्सर लोग ये बदगुमानी करते थे कि यार ये दवाइयाँ नहीं बताते, और मैं इस वजह से नहीं बताता कि यहाँ पर उनका बताना कि इस मर्ज़ के लिए ये दवाइयाँ हैं नुस्खे के तौर पर, मैं उनको अपाहज करना समझता हूँ। मतलब कि उनको फिर कोई भी फ़िक्र नहीं होगी कि इल्म बढ़ाने की, बस वही चीज़ें लेकर मरीज़ों को देंगे और तुक्केबाज बनेंगे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि यार बहुत सारे लोग इन तुक्कों को भी क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन है, मेहनत वाले लोग कम हो रहे, अफसोस की बात है। तो यहाँ पर मैं जो कोई भी डिज़ीज़ डिस्कस करूँगा, तो शॉर्ट में आखिर में उसका जो एक नुस्खा समझ ले। जो मेरे 35-40 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अहम है, और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज जो है ना विदाउट सिम्टम भी ठीक हो सकते हैं, वो बताना चाहूँगा। स्पेशली जो तैयारखोर है और निकम्मे लोग हैं उनके लिए आप ना बने, आप स्टडी करें, ठीक है। यहाँ पर वही एस्टीराज, कार्बोनिमेलस और बर्बेरियसिफोलियम अगर आप 30 में देंगे, TDS 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, इसके साथ हेपरसल्फ और आर्सेनिक ब्रोमेटम 200 में देंगे, एक दिन एक दवा, दूसरी दिन दूसरी दवा, और इसके साथ हाइड्रोकोटाइल क्यू में अगर हो, तो आई थिंक एज आई नो, आई एक्सपीरियंस्ड के मेजॉरिटी ऑफ केसेस स्पेशली जो एक्नी के हैं और इस किस्म के हैं, वो उससे ठीक होंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।